हेलो गुड इवनिंग। और आज हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, जैसे कि हम समझ पा रहे होंगे, क्षेत्र मतलब क्या होता है, हर एक चीज का एक अपना क्षेत्र होता है। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज भी, मान लीजिए मैं ऑफलाइन अगर पढ़ा रहा हूँ क्लास में, तो मेरी आवाज जो है कुछ लिमिटेड एरिया तक जा रही है, तो वो मेरी आवाज का क्षेत्र हो गया। मान लीजिए अगर कहीं आग जल रही है, तो इसका छोटी सी आग जल रही है तो उसका क्षेत्र छोटा होगा, आराम से हम गर्मी ले सकते हैं। आग बढ़ी उसका क्षेत्र बढ़ा, हमें दूर रखना पड़ेगा। इसी तरीके से आप कह सकते हो कि वो आग का क्षेत्र हो गया है। कहीं पर अगर अग्नि प्रज्वल हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि छोटी सी आग जल रही है, तो उसकी गर्मी का एक लिमिटेड क्षेत्र होगा, यानी कि उसकी एक सीमा होगी, एक लिमिट होगी। जैसे जैसे हम आग को बढ़ाते जाएंगे उसका क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखने के लिए, ये लॉजिकल नहीं है, सेंट्रल लिंक भी नहीं है कुछ, लेकिन आपको समझाने के लिए है। तो सबसे पहले हम आवेश, मान लीजिए कहीं पर एक पॉजिटिव आवेश यानी कि धन आवेश रखा हुआ है, तो अगर ये छोटा आवेश है इसका क्षेत्र छोटा होगा। अगर ये क्षेत्र यानी कि आवेश बड़ा है तो इसका क्षेत्र भी बड़ा होगा, यानी कि जैसे जैसे आवेश को हम बढ़ाते जाएंगे उसका क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव आवेश है। अगर मान लीजिए इसका क्षेत्र छोटा है या बड़ा है, कुछ भी क्षेत्र है इसका, तो अगर कोई भी परीक्षण आवेश इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई भी अन्य आवेश या परीक्षण आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये उस आवेश का क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई भी परीक्षण आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो उसका क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र माने एरिया। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे हम, फिर वैद्युत रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे इस कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल पेशेंसली पढ़िए, आराम से पढ़िए, और घबराना नहीं है। पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए किसी आवेश का क्षेत्र है, उसमें कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है। अब शब्द आ गया परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को जनरली हम क्या करते हैं, इसको पहले समझ लीजिए। परीक्षण आवेश को हम क्यू नॉट से दर्शाते हैं। परीक्षण आवेश का अपना खुद का आवेश नहीं होता, ऐसा मान के चलते हैं हम, इसीलिए हम इसको क्यू नॉट लिखते हैं, आवेश नहीं। हिंदी में हिंदी ज्यादा करना होगा तो अब देखो, तो अब तीव्रता पढ़ते हैं हम। मान लीजिए एक कोई आवेश उसका क्षेत्र है और उसमें कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति यानी कि रेशियो यानी कि अनुपात, इसी को हम तीव्रता कहते हैं। तो आइए इसको थ्योरेटिकल रूप में पढ़ते हैं और एक डेफिनेशन के तौर पर, परिभाषा के तौर पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं। देखिए भाई, डेफिनेशन किसकी? तीव्रता की। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ऐसा हमने लिखा। ये हमारा थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हो गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट मतलब कथन हो गया आपका। अब इसी को हम गणितीय रूप प्रदान करते हैं। क्या? तीव्रता किसके बराबर होती है? आपकी ई वेक्टर, ये सदिश राशि है। और अब हमने क्या किया, इस बल, उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल यानी कि F तथा परीक्षण आवेश के मान निष्पत्ति माने रेशियो यानी कि अनुपात Q नॉट। अब हम इसी को तीव्रता कहते हैं, उसी के रेशियो को तीव्रता कहते हैं। तो तीव्रता वाले चैप्टर का या तीव्रता वाले कंसेप्ट का हमारा सबसे पहला एक फॉर्मूला निकल के आ गया। वो क्या है? E बराबर F अपॉन Q नॉट। इसको याद कर लीजिए। अब मैं इसीलिए पढ़ने वाली है। ठीक है, अच्छा एक और बात हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर लगने वाला बल वो क्या होगा कि Q नॉट को ट्रांसफर कर दो, आप F का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखें। ये हमारा F का फॉर्मूला हो गया, यहाँ से हम बल निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या इसकी यूनिट यानी कि मात्रक। ठीक है, अब देखिए E यानी कि तीव्रता का मात्रक क्या होगा? F अपॉन Q। F का मात्रक होता है आपका न्यूटन और Q का मात्रक होता है कूलम। तो न्यूटन बट्टे कूलम ये हमारे तीव्रता का मात्रक है, इसको भी नोट करें। ठीक है भाई, तीव्रता का मात्रक।
वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। मैं थोड़ा सा हट जाऊँ पीछे।